साथ बदतमीजी है। एक बंदा स्टॉप कर रहा है लड़का, और वहाँ पे आईओ साहब यहाँ से चले गए, जो केस में जो पुलिस थी वो भी चली गई, एसएचओ साहब भी चले गए, आईओ। अब मैं बैठी हूँ कंप्लेन लेके, वो लोग आ ही नहीं रहे। हेलो हेलो, देखिए कॉल काट दिया 112, ये हाल है। लोकल थाने को बोलो, लोकल थाने का नंबर लेके वो आएगा ही। तो नमस्कार दोस्तों, लाइव अचानक से मेरे फेसबुक पेज पर जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग जुड़ जाएं, और जिनको नोटिफिकेशन चला गया वो लोग जल्दी से आ जाए, जुड़ जाएं। मैं प्रोफेसर रितु का धरना जहाँ पर चल रहा है, और हम लोग यहाँ पर हैं, मेरे साथ महमूद प्राचा और तमाम साथी हैं। घड़ी में 8 जो है वो बज चुके हैं, और लाइव आने का जो मतलब है वो ये है कि आज जब प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा था, तो यहाँ जैसा दूसरी तरफ से बताया गया कि धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है, तो उसके चलते महमूद प्राचा और रितु और उनके तमाम साथियों को पहले गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जब वो नहीं हटे फिर बाद में गिरफ्तार किया गया, और चंद कदमों की दूरी पर ले जाकर उनको छोड़ दिया गया। उसी भीड़ में एक संदिग्ध आदमी जो था वो नजर पड़ा, और देखा कि ये आदमी कौन है जो लगातार 3 दिन से यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहा है। पहले बताया गया कि ये आदमी जो है सोचा गया कि साथ दिल्ली पुलिस का हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो दिल्ली पुलिस का नहीं है। क्या कारण था, कौन थे, और अब 100 नंबर पर कॉल की गई, जिप्सी आई थी, और पुलिस जो है वो बिना कंप्लेंट लिए यहाँ से चली गई। धारा 144 कभी भी लगी हुई है, लेकिन लोग यहाँ खड़े, अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। महमूद प्राचा क्या मतलब आपको आवाज किया जा रहा है, किसका कैमरामैन था, कौन था? ये वो कई दिनों से दोबारा से पीसीआर भेजिए, आप मेरे को चैनल नंबर दीजिए मेरा इस कंप्लेन का। नहीं, आप अभी चैनल नंबर तरह के तरीके इख्तियार किए जा रहे थे, तरह तरह के क्राइम्स किए जा रहे थे। उसमें से एक तरीका ये भी था कि वीडियोग्राफर भेज के, फोटोग्राफर भेज के वाइस चांसलर साहब, डॉक्टर साहिबा और रजिस्ट्रार साहब और ऑफकोर्स प्रिंसिपल साहिबा जो हैं दौलत राम कॉलेज की, वो यहाँ इनको हैरेस करने के लिए इनको स्टॉप करा रही थी महिला पुरुषों द्वारा, और इनकी इस तरह की वीडियोस बनवा रहे थे कि इनकी मॉडेस्टी आउटरीच। आज भी जब हमें लोगों को एक तरीके से आज आपने पहले भी वीडियो में अपनी लाइव में दिखाया है किस तरीके से पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से के पास हमको यहाँ से उठाया और वहाँ तक लेके गए, और उसके बाद छोड़ दिया। क्या था कि पूरे यूनिवर्सिटी में 144 लगी। अब जब डॉक्टर रितु ने 100 नंबर पे फ़ोन करके अपने ऊपर जो ये स्टॉकिंग करने का और जो ये अश्लील इसकी वीडियो बनाने की चेष्टा कर रहा था वो और बना रहा था, उसकी कंप्लेंट करने के लिए 100 नंबर पे फ़ोन किया। और यहाँ जो वाइस चांसलर साहब के, रजिस्ट्रार साहब के जो दूसरे कर्मचारी बैठे हुए, उन्होंने उससे कहा कि तुम जो है ये कैमरा लेके भाग जाओ, रजिस्ट्रार साहब को दे दो, जिससे इस प्रकार की वीडियो बना रहा था वो गंदी डॉक्टर रितु, उसको मतलब डराने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। तो पुलिस यहाँ से चली गई। अब हम सब लोग नहीं खड़े, 4 से ज़्यादा, वही हम डॉक्टर रितु के समर्थन में ही खड़े। अब कोई हमारे से शांति भंग करने का 1% भी चांस नहीं, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि हम लोग कभी भी शांति भंग नहीं करेंगे। तो लेकिन उनके ऊपर अमित शाह का दबाव है, अमित शाह साहब दबाव डालते हैं उनके ऊपर, तो ज़बरदस्ती गैरकानूनी तरीके से हमें यहाँ से हटाया था। तब अब जब हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो पुलिस यहाँ से चली गई है, आप समझ सकते हैं बात। तो अब हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम यहाँ पे कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। पुलिस हमारे खिलाफ जितने भी डॉक्टर रितु के खिलाफ अपराध होते हैं उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती, और जब हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहते हैं तो वो मुंह फेर के यहाँ से चले जाते हैं। अब हम कोई 144 नहीं लगी हुई, यहाँ पे लगी हुई है ना, 23 फरवरी तक लगी हुई। कितने लोग हैं देख लीजिए, सब डॉक्टर रितु के समर्थक खड़े हैं अभी। लेकिन उन्हें ये अच्छे से पता है सबको कि हम कभी भी कोई भी शांति भंग नहीं करेंगे, इसलिए किसी भी पुलिस की जरूरत नहीं है यहाँ पे आने। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। लेकिन हाँ, अमित शाह साहब हमें मरवाना चाहते हैं या अरेस्ट करना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही होता है कि इस प्रकार से भीड़ में घुस करके कोई भी आदमी भीड़ का फायदा उठाकर के नुकसान पहुँचा सकता है, आपके आंदोलन को बदनाम कर सकता है, हिंदुओं को नुकसान पहुँचा सकता है, और बहुत सारे जो वो अपने मंसूबों को कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
इसी काम के लिए तो पुलिस होती है। एग्जैक्टली आपने इतना अच्छा सवाल पूछा राहुल जी कि यही काम के लिए तो पुलिस होती है। ये अगर अब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है संवैधानिक तौर से, कानूनी तौर से, तो उसके साथ कोई अपराध गुंडे ना कर सके जिनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर कोई और ये प्रिंसिपल कोई अब आम नागरिक तो रह नहीं गए, यूनिवर्सिटी के अधिकारी तो रह नहीं गए, ये तो अपराधी हैं। कोई अपराधी हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब ना कर सके, यही एक पुलिस का रोल होता है। और कोई रोल पुलिस का किसी पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होता। अभी जिस प्रकार से पुलिस यहाँ बिना कंप्लेंट लिए चली गई, जबकि कहा यह भी जाता है कि 100 नंबर की जो कॉल होती है उसको एसीपी जो है वो एसीपी की नज़र में होती है, उसको पूछताछ क्या हुआ, तो ये 100 नंबर की कॉल की थी जिसमें कंप्लेंट हुई है, तो ऐसे कैसे पुलिस का जो रवैया गैर जवाब नहीं हो सकता है। अब जब एक और अपराध पुलिस की आंखों के सामने, रजिस्ट्रार साहब ने, वाइस चांसलर साहब ने, डॉक्टर साहिबा ने करा दिया, तो उसको अब उनकी आंखों के सामने हुआ है। और 100 नंबर पे फ़ोन करके, 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस भी बुला ली डॉक्टर रितु ने। तो अब कहीं उनको कानूनी कार्रवाई ना करनी पड़ जाए, अपनी असली ड्यूटी ना निभानी पड़ जाए, अमित शाह साहब वाली ड्यूटी नहीं, अमित शाह साहब वाले अपराध नहीं, असली ड्यूटी अपराध की रिपोर्ट लिखने के लिए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए। ये जो SC/ST एक्ट का भी अपराध है, जो किया स्टॉकिंग, तो उसको अब कहीं रिपोर्ट ना करनी पड़ जाए, तो इसलिए यहाँ से वो लोग चले गए हैं। ये इस बात को अब पूरी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हो गया है कि हम लोग यहाँ शांति भंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ना सिर्फ हम, सारी दुनिया को ये पता है, बल्कि पुलिस भी ये जानती है कि हम कभी शांति भंग कर ही नहीं सकते। इसीलिए धारा 144 में भी हम 4 से ज़्यादा लोगों को यहाँ छोड़ के वो आराम से चले गए इत्मीनान से, क्योंकि उनको हमारे पर पूरा भरोसा था। महमूद बराचा थे और जिस प्रकार से उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करके बताई। एक बात तो तय है कि दिन में पुलिस का जो चेहरा होता है वो कुछ और होता है। दिन में पुलिस चाहती है कि ये लोग इकट्ठा ना हो, और रात में जब यह पुलिस को खुद छोड़ करके चली गई है तो पुलिस को भी पता है ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, न्याय की मांग के लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस के ऊपर कौन सा दबाव है जो ना चाहते हैं कि पुलिस वो काम कर रही है जो कि गैर कानूनी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर। धन्यवाद।